नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इन अर्लियर वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट reconciliation statements, the reason behind the difference between cost account profit and financial profit. In this video we will learn numerical question, how to solve the numerical question of reconciliation statement. हमने पिछले लेक्चर में इसके थ्योरिकल एस्पेक्ट पर बात की थी कि समाधान पत्र क्यों बनाते हैं। समाधान पत्र बनाने के पहले हम ये जानेंगे कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो दिखता कैसा है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हो सकता है दिया हो, या हो सकता है कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट नहीं दिया हो, फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही प्रॉफिट आपको दिए हो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन को हल करने के बाद में जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, वो आपका आंसर होगा फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में आपको फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया है, यानी कि वित्तीय लेखों का लाभ अगर दिया है, तो आप उस लाभ को लेकर गणित या क्वेश्चन हल करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। मतलब कि दो प्रॉफिट है आपके सामने, एक कॉस्ट अकाउंट और एक आपका फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट। अगर हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर अगर क्वेश्चन हल करते हैं, तो आंसर जो आएगा फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। और अगर हम फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को लेकर क्वेश्चन हल करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। मतलब एक को लेकर चलेंगे तो दूसरा आएगा, और दूसरे को लेकर चलेंगे तो पहला आएगा। दोनों प्रॉफिट कभी कभी क्वेश्चन में दिए रहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है कि जिसमें कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट भी दिया है और फिनेंशियल अकाउंट का भी प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब वो क्वेश्चन बहुत इजी हुआ, बहुत सरल हुआ। मतलब आपको आंसर भी दिया है, क्योंकि अगर हम कॉस्ट अकाउंट को लेकर चलेंगे तो फिनेंशियल का प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर आप फिनेंशियल का प्रॉफिट लेकर चलेंगे तो कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। मतलब दोनों ही प्रॉफिट अगर अवेलेबल है क्वेश्चन में, मतलब वो क्वेश्चन में आपको आंसर भी दिया है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम इनको हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं, कौन कौन से इनकम दिए हैं, या कौन कौन से ट्रांजैक्शन दिए हैं। उनको हम अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से हम उनको समझ लेंगे। हमने पिछले वीडियो में दोनों प्रॉफिट के नहीं मिलने के कारणों के बारे में डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुछ खर्चे जो ऐसे है कि जिनका लेखा केवल लागत लेखों में हुआ है, वित्तीय लेखों में नहीं हुआ है, या वित्तीय लेखों में हुआ है, लागत लेखों में नहीं हुआ है, तो वो खर्चे आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन में। कुछ आइटम्स में आपको बताता हूँ, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल अकाउंट में लिखे जाते हैं, कॉस्ट अकाउंट में लिखे नहीं जाते हैं। वो एक्सपेंसेस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स, आयकर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, यानी कि ऋण पत्रों और अंशों को निर्गमन करते समय जो बट्टा या जो डिस्काउंट है वो, किसी भी पूंजीगत संपत्ति को, जैसे कोई मशीन है, कोई प्लांट है,
उसको बेचने से अगर हानि होती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो ये वो एक्सपेंसेस है या ये वो लॉसेस है जिनका रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ वित्तीय लेखों में किया जाता है, लागत लेखों में इनका लेखा नहीं किया जाता है, इसलिए भी दोनों के लाभ आपस में नहीं मिलते हैं। दूसरा, अगर हमारे सामने क्वेश्चन में कोई इनकम्स आती है, इनकम्स मतलब कि आय, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स पे हमको डिविडेंड मिला, लाभांश मिला, कोई पूंजीगत संपत्ति बेचने से हमको आय हुई, यानी कि कोई फर्नीचर बेचा आपने, उसको बेचने से आपको लाभ हुआ, तो पूंजीगत संपत्ति को बेचने से लाभ। तो और भी कोई अगर इनकम है, तो अगर हम कॉस्ट शीट में जाए, अगर हम कॉस्ट अकाउंट में कॉस्ट शीट जब बनाते हैं, उसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको प्लस करते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की कोई इनकम हम वहाँ पर शो ही नहीं करते हैं। तो अगर ये इनकम है जो मैंने आपको बताई, ये इनकम अगर वित्तीय लेखों में लिखी जाती है लेकिन इसका कॉस्ट अकाउंट में या लागत लेखों में कोई लेखा नहीं हुआ है, इस कारण भी दोनों का लाभ आपस में मैच नहीं होगा। तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, कुछ उदाहरण बताए जिसके कारण कि इन दोनों के लाभ आपस में मैच नहीं होते। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल ईजी है, आपको कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपको एक्सपेंसेस या जो इनकम आपको क्वेश्चन में दी रहेगी उनको या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करना है, घटाना जोड़ना है बस। अब घटाना जोड़ना किस में है? तो जो भी प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस प्रॉफिट में आपको ये खर्चे या तो ऐड करना है या माइनस करना है। अब आपको अगर कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट दिया है तो आप कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में जोड़ दो, अगर आपको वित्तीय लेखों का लाभ दिया तो वित्तीय लेखों के लाभ में आप जोड़ दो, जिसका लाभ आपको दिया होगा उसके लाभ में ये खर्चों को या ये इनकम को आपको या तो प्लस करना है या माइनस करना है, बस सिंपल। तो इसके प्लस और माइनस करने के रूल क्या है, नियम क्या है? तो नियम बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि खर्च यानी कि एक्सपेंसेस अगर कम है तो घटा दो, सिंपल है बहुत। कम है तो और कम कर दो, आप कम है तो घटा दो और ज़्यादा है तो जोड़ दो, एकदम सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सपेंसेस का रूल दिमाग में रखना है। रूल क्या है? एक्सपेंसेस अगर कम है तो आपको घटाना है और एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तो आपको जोड़ना है, ठीक। इसका उल्टा, अगर आपके सामने इनकम आ जाए तो जो रूल हमने एक्सपेंसेस के लिए पढ़ा उस रूल का आपको रिवर्स यानी कि उल्टा कर देना है। खर्चों का रूल क्या है कि एक्सपेंसेस अगर कम है तो घटाओ, ज़्यादा है तो प्लस करो। इनकम में जस्ट इसका उल्टा, इनकम में क्या होगा? अगर इनकम ज़्यादा है तो आपको माइनस करना है और अगर इनकम कम है तो आपको जोड़ना है, आपको ऐड करना है, ठीक। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, खर्च अगर कम है तो आप कम करो यानी घटाओ, खर्च अगर ज़्यादा है तो आप प्लस करो, आप ऐड करो, बस इतना रूल आपको याद रखना है। इनकम का रूल आपको याद रखना नहीं है, बस इसका उल्टा कर देना है, ठीक। तो मैं आपको एक क्वेश्चन आपको हल करके बताता हूँ किस प्रकार से अपन इसके कॉलम बनाएंगे, किस प्रकार से इसका न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल। मैं आपको क्वेश्चन जो है बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिख रहा होगा और हिंदी में भी दिख रहा होगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश में रीड कर लीजिए और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में भी देख लीजिए। तो मैं आपको क्वेश्चन जो है एक बार हम रीड कर लेते हैं कि प्रिपेयर reconciliation statement from the following information. First, profit as per cost account
₹25,000. Second, office overhead under charge in the cost account ₹1,500. Works overhead overcharge in cost account 3,000. एंड नंबर लास्ट है डिविडेंड रिसीव्ड यानी कि लाभांश प्राप्त ₹1,000. हिंदी में भी दिया है, हिंदी में भी आप देख लीजिए कि निम्न जानकारी के आधार पर समाधान पत्र बनाइए. पहला दिया है आपको कि लागत लेखों के अनुसार लाभ दिया है, उसके बाद कार्यालय व्यय जो लागत लेखों में कम लिखे गए, कारखाना व्यय जो लागत लेखों में अधिक लिखे गए हैं, और आखिरी है लाभांश प्राप्त हुआ 1,000 रुपये. ठीक, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए. इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे अब मैं आपको हल करके उसके कॉलम रहेंगे. इस प्रकार से कॉलम बनाना है हमको. ऊपर आपकी हेडिंग रहेगी रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसके बाद ये आपका पर्टिकुलर और ये डिटेल और ये आपका अमाउंट. ये ऐसा फॉर्मेट हम पहले भी किसी चैप्टर में पढ़ चुके होंगे और सिंपल है, बहुत ही ईजी है. हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे लाभ से. आपको क्वेश्चन में या तो लागत लेखों का लाभ या वित्तीय लेखों का लाभ, दोनों में से किसी भी एक का लाभ दिया रहेगा. हमारे जो क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा, इसमें हमको लागत लेखों के अनुसार लाभ दिया है 25,000 रुपये. तो सबसे पहले हम लागत लेखों का लाभ लिख देंगे. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. ये हमको लिखना है अमाउंट के कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में. उसके बाद हमको जितने ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिए हैं, ए नंबर का तो हमने 25,000 लिख दिया. बी सी डी, ये बी सी डी को हमको इस 25,000 में या तो ऐड करना है या माइनस करना है. बहुत ही सिंपल है. अब हम थोड़ा एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शन क्या है, किसको हम प्लस करें, किसको हम माइनस करें, ये हम अच्छे से देखकर फिर हम ये 25,000 में उस अमाउंट को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे. तो देखिए सबसे पहला दिया है ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट. अंडर चार्ज का मतलब होता है कम लिखा. किस में कम लिखा है? कॉस्ट अकाउंट में. तो मैंने अभी आपको जो रूल बताया है वो सिंपल है. एक्सपेंसेस का रूल क्या है कि कम हो तो आप और कम करो, मतलब माइनस करो. कम को आपको घटाना है. तो मतलब ये ऑफिस ओवरहेड वाला जो एक्सपेंसेस आपको दिया है 1,500, इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऐड करने वाले जो भी एक्सपेंसेस या जो भी आइटम है, उन प्लस करने वाले जो ऐड करने वाले जो आइटम है पहले उनको ऐड कर लेंगे, और जो माइनस वाले या जिनको लेस करना उनको छोड़ देंगे. तो ऑफिस ओवरहेड जो है लेस होने वाला आइटम है, इसलिए इसको अभी अपन इग्नोर करेंगे. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि वर्क्स ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट. ओवरचार्ज का मतलब कि ये कॉस्ट अकाउंट में इसको आपने ज़्यादा लिख दिया, अधिक लिखा गया लागत लेखों में. तो जैसा हमने रूल देखा एक्सपेंसेस का, ये एक्सपेंसेस है, ओवरहेड ऊपरी व्यय है. तो ये ज़्यादा लिखा तो हम ज़्यादा को जोड़ना है, आपको कम को घटाना है, ज़्यादा को जोड़ना है, मतलब ये प्लस होगा. तो हम ऐड में सबसे पहले इसको लिख देंगे वर्क्स ओवरहेड ओवर चार्ज इन कॉस्ट बुक. इसका अमाउंट है 3,000. तो अभी हम जितने भी अमाउंट है वो डिटेल के कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट है आपका लास्ट डिविडेंड रिसीव्ड, यानी कि लाभांश प्राप्त 1,000 रुपये.
अब ये इनकम है, यानी कि ये आय है। लाभांश प्राप्त जो है ये खर्चा नहीं है, ये आय है, इनकम है। हमने जो रूल याद किया है वो खर्चों का याद किया है, और हमारे सामने अगर इनकम आती है तो हमको उस रूल को जस्ट रिवर्स या उल्टा करना है। हमारा एक्सपेंसेस का नियम क्या है कि कम को कम, ज़्यादा को ज़्यादा। तो हम इनकम के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा सोचेंगे कि इनकम कम हो तो आपको जोड़ना है और ज़्यादा हो तो आपको कम करना है, यानी कि घटाना है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कि इनकम सिर्फ जो है फिनेंशियल अकाउंट में लिखी जाती है, कॉस्ट अकाउंट में लिखी नहीं जाती। फिनेंशियल में लिखी जाती है, कॉस्ट में लिखी नहीं जाती है। मतलब ये कॉस्ट अकाउंट में लिखी नहीं है आपने, मतलब कॉस्ट अकाउंट में कम है। तो कम हो तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे उल्टा, मतलब ये आइटम भी जो है आपका ऐड होगा। तो नंबर 2 में हम लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड ₹1000। बस 3 ही ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दी, जिसमें से 2 आपके ऐड हो रहे हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, 3000 और ये 1000 जो है हम इसको प्लस करके अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे, और ऊपर के 25,000 में हम इसको प्लस कर देंगे। 25,000 और 4000 ये आपका 29,000। और हमारा एक ट्रांजेक्शन जो हमने छोड़ा था ऑफिस ओवरहेड वाला, जो कॉस्ट में कम था, कम मतलब आपको घटाना है, तो अब हम उसको लिख लेंगे और उसको घटा देंगे। तो ऑफिस ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, उसका अमाउंट था आपका 1500। तो इसको हम डायरेक्ट अब डिटेल में लिखने की, क्योंकि सिंगल ही तो डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसको आउटर में ही लिख देंगे। और 29,000 में से आपके 1500 को लेस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 27,500। ये आपका आंसर है। इस आंसर को आपको क्या नाम देना है, हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी प्रॉफिट, वही लिखना है सेम, प्रॉफिट एज पर, यहाँ आपने लिखा था कॉस्ट अकाउंट, तो इसकी जगह आपको लिखना है फिनेंशियल। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन को हल किया है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, प्लस और माइनस के अलावा कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। आप अपने पास जो भी बुक होगी उसको देखकर दूसरे क्वेश्चन आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। दैट्स ऑल। तो बच्चों देखा आपने किस तरीके से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर कोई भी आपको इस संबंधित कोई भी परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन हल करने में घर पर, तो स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर दिया होगा, आप उस पर मुझसे फ़ोन पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।